चलो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले अपन ने द्विनाम नामकरण पद्धति पढ़ ली थी। आज जो पढ़ेंगे अपन त्रिनामकरण पद्धति और कुछ वनस्पतिक उद्यान, ठीक है, जो काफ़ी आईएमपी है। और इसके बाद जो अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं त्रिनामकरण पद्धति, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। कभी कभी जीवों के नामकरण दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग किया। कभी कभी क्या होता है कि जीवों का जो नामकरण होता है उसमें क्या होता है, दो से अधिक शब्द भी प्रयोग किए जा सकते हैं। हालांकि पादप नामकरण में पद्धति का प्रयोग होता है, ठीक है, जबकि पादप नामकरण जो होता है उसमें इस पद्धति का प्रयोग होता है। जैसे अपन मनुष्य का देख सकते हैं, जैसे मनुष्य का नाम होमो सेपियंस है ना। सामान्य त्रिनाम पद्धति उपयोग में आने वाला शब्द उस जीव की उत्पत्ति को दर्शाता है, ठीक है। अब त्रिनाम पद्धति में जो भी शब्द उपयोग आएगा उसकी उपजाति को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? उपजाति को दर्शाता है। उदाहरण, कौवे की 3 उपजातियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। जो कौवा है उसकी 3 उपजातियाँ होती, कितनी? 3, जो भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो इसमें भारतीय कौवा है ना, इंडियन भारतीय कौवे का जो साइंटिफिक नेम है कार्वस स्पेलेंडस, ठीक है। इसमें क्या है, ये वंश है, ठीक है, ये जाति है और ये उपजाति, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले स्पीसीज आएगी, ठीक है, सॉरी जीनस आएगा। क्या आएगा? जीनस। उसके बाद स्पीसीज और उसके बाद सब स्पीसीज। तो वंश, जाति और उपजाति, इसलिए इसमें 3 अक्षर होते हैं ना। इसी प्रकार लंकाई कौवा जो है कार्पस स्पेलेंडस प्रोटोगलस, ठीक है। बर्मी जो कौवा होता है इसको बोलते हैं कार्पस स्पेलेंडस इंसोलेंस। तो इसमें त्रिनाम पद्धति में जीवों का नाम 3 अक्षरों का होता है ना। क्या क्या होते हैं? पहला जो अक्षर होता है वंश का होता है, दूसरा अक्षर जाति का, तीसरा अक्षर उपजाति का। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, कि तीसरा अक्षर उपजाति का होता है। कभी कभी क्या होता है कि उपजाति के स्थान पर किसी वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए उसके नाम को या उसके उपनाम को बाद में जोड़ दिया जाता है। जैसे आपको उदाहरण, ठीक है, जैसे मनुष्य का देखते हैं अपन होमो सेपियंस, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। इसमें 2 अक्षर ही है, एक होमो और सेपियंस। अब इसकी खोज जो लिनियस ने की थी, ठीक है, लिनियस ने की थी या लिनियस ने डिस्कवर किया था, इसलिए होमो सेपियंस लीनी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस लीनी। तो इसमें वैज्ञानिक का नाम भी जोड़ दिया जाता है कभी कभी उपजाति के स्थान पर, ये भी आप ध्यान रखें। अब वनस्पतिक उद्यान या बोटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं ना। वनस्पतिक उद्यान मानव द्वारा स्थापित ऐसे प्राकृतिक स्थल होते हैं जहाँ पर पौधों को जीवित अवस्था में संरक्षित किया जाता है ना। बोटनिकल गार्डन मानव द्वारा ऐसे प्राकृतिक स्थल है जहाँ पर क्या होता है, जो जीवित अवस्था में पौधों को प्रिजर्व या कंजर्व संरक्षित किया जाता है ना, तथा यहाँ पर पौधों की विभिन्न प्रजातियों को समुचित प्रबंधन किया जाता है। यहाँ पर पौधों की जो भी अलग अलग जातियाँ होती, प्रजातियाँ, उनका समुचित प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, इम्पोर्टेंट बोटनिकल गार्डन्स देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये याद रखना, रॉयल बोटनिकल गार्डन कीव इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? रॉयल बोटनिकल गार्डन कीव इंग्लैंड में। इसके बारे में पढ़िए। इसमें क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है। कौन सा? रॉयल बोटनिकल गार्डन कीव इंग्लैंड, जो कि लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में विकसित है। जेडी हुकर इस उद्यान के प्रथम निर्देशक थे। ये भी याद रखना आप कि जेडी हुकर जो थे रॉयल बोटनिकल गार्डन के प्रथम निर्देशक थे, ठीक है। इस उद्यान की विशेषता है, ठीक है, इस उद्यान में पाम हाउस, एक वृहत हर्बेरियम उपलब्ध है। एक तो पाम हाउस है और एक वृहत हर्बेरियम। दूसरा जो है इसमें यहाँ पर अल्पाइन हाउस, गुलाब हाउस, बांस उद्यान तथा लिली तालाब उपलब्ध है, ठीक है। एक अल्पाइन हाउस है, गुलाब हाउस है, बांस उद्यान तथा लिली तालाब उपलब्ध है। यहाँ पर हर्बेरियम में पौधों के 50 लाख प्रतिरूप संरक्षित है। कितने हैं? 50 लाख। अब देखते अपन इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में
तो अपन इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इस उद्यान की स्थापना सन 1783 में की गई थी। ठीक है, यह उद्यान 273 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ, कितना है 273, ठीक है, में फैला हुआ एशिया का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। ठीक है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है एशिया का सबसे बड़ा उद्यान के बारे में कुछ प्रमुख बातें। यहाँ पर पौधों की लगभग 12,000 प्रजातियाँ उपस्थित है। कितनी है 12,000। यहाँ पर लोटस गार्डन, पुष्प उद्यान, वाटर लिली की झील, नर्सरी, फार्म हाउस तथा इकोनॉमिक गार्डन भी स्थापित है। ठीक है, ये भी याद रखना कौन कौन से गार्डन इसमें स्थित है। थर्ड बे इसकी विशेषता, इस उद्यान में आर्किड्स तथा पेंडेनस का विशाल संग्रह है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आर्किड और पेंडेनस का विशाल संग्रह। इस उद्यान में बरगद का विशाल वृक्ष है जो कि 200 वर्ष पुराना है। ये बहुत IMP बात है, कभी कभी पूछा जाता है ना कि किस उद्यान में 200 वर्ष पुराना, ठीक है, ये पूछा जाता है कि किस उद्यान में 200 वर्ष बरगद का पुराना पेड़ है, तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता वाले। इसके बाद आगे देखते हैं अपन नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। ठीक है, इसे सिकंदर बाग के नाम से भी जाना जाता है। गोमती नदी किनारे 750 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, फर्न हाउस, फार्म हाउस, कैक्टस हाउस, सिट्रस के बगीचे, शोभाकार पौधे का, ठीक है, इसमें 750 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, इसमें सिट्रस बगीचे, शोभाकार बगीचे, उद्यान में 40,000 पादप और यहाँ पर 85,000 पादप हेर्बेरियम भी रखते हैं ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।